धारा 370 को हटाने का काम इसलिए किया गया ताकि बाहरी राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में आके बस सके। लेकिन इसी 370 का इस्तेमाल इसलिए भी किया जा रहा है कि यहां के बाशिंदे जो यहां पर नहीं है उन्हें यहां से खदेड़कर बाहर निकाल दिया जाए। मैं बात कर रहा हूं रोहिंग्यास की। रोहिंग्यास पर एफआईआर नंबर 370 पुलिस स्टेशन दमाना में लगाई गई है कि जो भी रोहिंग्या बाहरी देशों से यहां पर रह रहे हैं इलीगली तरीके से उन्हें डिपोर्ट किया जाए और उन्हें जो शरण दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसमें विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें पुलिस स्टेशन नवाबाद, छन्नी, बाही फोर्ट, इसके अलावा त्रिकुटा नगर, सतवारी, बागे बहू और छन्नी, ये अलग अलग थानों में एफआईआर नंबर अलग अलग दर्ज की गई है। और इसमें एक थाना है पुलिस स्टेशन दोमाना जहां पर एफआईआर नंबर 370 है जो उन लोगों के खिलाफ की गई है जिन्होंने इन रोहिंग्यास को शरण दी। अब बड़ी बात यह है कि इन रोहिंग्यास को शरण देने के पीछे आखिर कौन लोग हैं, उसके पीछे भी 370 कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। धारा 370 को हटाने के लिए भाजपा दावा करती है कि वो धारा 370 इसलिए हटा रही थी कि ताकि बाहरी राज्यों के लोग जो है वो जम्मू कश्मीर में भी आकर अपनी जमीन और अलग अलग चीजें जो है वो यहाँ पर रह सके और यहाँ के सुख सुविधाओं का भोग लगा सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ से 370 जो यहाँ पर एफआईआर लगी है और उसके साथ जो अन्य थानों में जो एफआईआर लगी हैं उनमें जो रोहिंग्या को शरण देने वाले थे उन्हें भी पता लग रहा है कि वो भी बीजेपी के कुछ नेता ही थे। विभिन्न जगहों पर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें कुछ प्लॉट्स जिन पर रोहिंग्या इस समय रह रहे हैं झुग्गियां बनाकर, वो प्लॉट्स किसी और की नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं की है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि 370 को लेकर अलग अलग धारणाएं जो है वो भाजपा की है। 370 को हटाने में भी भाजपा का पक्ष था और 370 को लगाने में भी भाजपा का ही पक्ष उसमें करती जरूर होगी। लेकिन रोहिंग्या को हटाने के लिए बीजेपी आवाज उठाती थी, ये कहती थी कि कांग्रेसी नेता जो है उन्होंने रोहिंग्या को यहां पर बसाया है। लेकिन अब रोहिंग्या को शरण देने में भी बीजेपी नेताओं के ही प्लाट इस्तेमाल में हो रहे हैं। आखिर बीजेपी इस पर दो रास्तों पर क्यों चल रही है? दूसरी बड़ी बात, प्रशासन ने एफआईआर दर्ज जरूर की है लेकिन प्रशासन ने अभी तक रोहिंग्या को हाथ नहीं लगाया। उन्होंने एफआईआर दर्ज की है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इन्हें शरण दी है, लेकिन डिपोर्ट करने का अभी कहीं कोई नामो निशान नहीं है। प्रशासन ये साफ करे कि वो डिपोर्ट करना चाहती है या सिर्फ रोहिंग्या को उनके प्लॉट जो लोग रह रहे हैं उनको वहां से हटाना चाहती है। यदि रोहिंग्या को कोई शरण नहीं देगा तो वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। आखिर जाएंगे कहां? कि आपके पास डिपोर्ट की भी वो सुविधा है कि यदि हर कोई रोहिंग्या को बाहर निकाल देगा तो जो हजारों की संख्या में इस समय रोहिंग्या यहां पर है वो उस पूरे कबीले को आप करोगे क्या? ये प्रशासन का भी दोहरा मापदंड अभी इस समय दिखाई दे रहा है। यदि आप जिन्होंने शरण दी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं तो आप रोहिंग्या के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी अपना दम भरिए ताकि स्पष्टीकरण जो है वो हो सके। लेकिन 370 एक बार फिर सामने आई है, इस बार रोहिंग्या के लिए। आप जुड़ रहिए जमुना न्यूज के साथ।